भारतीय सेना बॉर्डर पर अपने देश के लिए लड़ रही है, लेकिन क्या हो जब देश के अंदर ही गद्दार बैठे हों और वो पाकिस्तानी एजेंसियों को, आईएसआई को, पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ के बारे में गुप्त जानकारी प्राप्त करवा रहे हैं। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, हरियाणा की रहने वाली, ये एक ट्रैवल ब्लॉगर है, लेकिन इसका एजेंडा पाकिस्तान को प्रमोट करना है। ये हरियाणा की रहने वाले यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा कई सालों से पाकिस्तान को सैन्य जानकारी प्रोवाइड करवा रही थी। इधर किसी को कानो कान कुछ खबर नहीं लग पाई, लेकिन जब से पहलगाम अटैक हुआ, भारतीय खुफिया एजेंसी एक्शन में आई, तब यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का फांडा फूटा। आप सोच सकते हैं, एक भारतीय नाम ज्योति मल्होत्रा, वर्क ट्रैवल ब्लॉगर। आखिर ज्योति मल्होत्रा अपने ही देश के खिलाफ गद्दारी क्यों कर रही थी? हम आपको ज्योति मल्होत्रा के बारे में सब कुछ बताएंगे कि आखिर ज्योति मल्होत्रा क्यों बिकी, किस लिए बिकी, और उसे अपने देश की खुफिया जानकारी बेचने पर, साझा करने पर क्या मिला। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, या यूं कहिए कि ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा, जो कि व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान की आईएसआई से साझा करती थी। सोचिए, क्या इस देश की मिट्टी में रहने वाले इस देश से गद्दारी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ पैसों के लिए, प्यार के लिए। ज्योति मल्होत्रा दिल्ली में पाकिस्तानी उच्च न्यायालय के एहसान उर्फ दानिश से प्रेम प्रसंग रहते हैं। वो दानिश से, पाकिस्तानी उच्च न्यायालय के दानिश से वो पहली बार दिल्ली में मिली थी। यहीं से दानिश और ज्योति में प्यार हो जाता है। ज्योति दानिश के साथ इंडोनेशिया के बाली घूमने जाती है और वो पाकिस्तानी एजेंट दानिश के साथ बाली में 1 महीने तक रुकती है। सन 2023 में हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा, जो कि पाकिस्तान जाती है और वो पाकिस्तान की खूबियां बयान करती है अपने इंस्टाग्राम के द्वारा। वो लगातार पाकिस्तान का प्रचार प्रसार कर रही थी, स्वीट कॉर्न लोगों के दिलों में बना रही थी। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी की जब नजर हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा पर पड़ी, तो खुफिया एजेंसी ज्योति मल्होत्रा पर नजर रखने लगी। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन ज्योति मल्होत्रा जैसे ही सैन्य जानकारियों को आईएसआई से साझा करने लगी, खुफिया एजेंसियों ने उसे धर दबोचा, उसे अरेस्ट कर लिया। अब ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ हो रही है, लेकिन मीडिया वाले ज्योति मल्होत्रा को आतंकवादी घोषित नहीं कर रहे, क्योंकि उसका नाम नरगिस खान नहीं, ज्योति मल्होत्रा है। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ कोई नरगिस खान होती तो फिर क्या रवैया अपनाया जाता। क्या ऐसे देश के गद्दारों को देश में रहने का अधिकार है, जो अपनी ही जमीन को, अपनी ही मिट्टी को, अपनी ही मान मर्यादा को भंग कर रहे हैं, लच कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा, जो कि दानिश के इश्क में इस तरीके से गिरफ्तार हो जाती है, क्योंकि दानिश उसे पाकिस्तान में आईएसआई के सभी बड़े अधिकारियों से मिलवाता है। ज्योति जो यही चाहती थी, उसके बदले में उसे मोटी रकम मिलती है। ज्योति जिसे घूमने का शौक रहता है, वो ट्रैवल ब्लॉगर रहती है। ऐसे में उसका खर्चा कौन उठाता? घूमने की शौकीन थी, इसलिए उसने पाकिस्तान से हाथ मिला लिया। पाकिस्तान उसी मुंहमांगी रकम देता। और इधर ज्योति दानिश के इश्क में भी गिरफ्तार हो चुकी थी, इसलिए वो सैन्य जानकारियों को पाकिस्तान तक पहुंचा रही थी। लेकिन अब हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा, यूट्यूबर, वो
खुफिया एजेंसियों के शिकंजे में है। आपका ऐसे गद्दारों पर जो भारत में ही रहकर भारत के खिलाफ बीज बोते क्या सोचना है? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और ब्रेकिंग न्यूज में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद।